हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। कई दिन से जो बच्चे हमारी मेंटोरशिप में होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन करते हैं और उनको भी मेंटोरशिप हम लोग देते हैं, तो उनके एक क्वेश्चन को हम लोग सुनते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ऑफन आ रहा है कुछ दिनों से कि सर, मुझे ना एनजाइटी हो जाती है जिस दिन मेन एग्जाम होता है। पैनिक अटैक्स की कुछ बच्चे बताते हैं कि हमारे को ऐसी प्रॉब्लम्स रही है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, ऐसा लगता है कि बाकी दिन हम सब याद कर रहे हैं, जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन पेपर में जाके मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें और भी जो इश्यूज 3 मई को आने वाले हैं, आप कुछ भूल ना जाएं याद होते हुए भी, उस दिन काम रहें, उस दिन एनजाइटी नहीं हो, पैनिक अटैक नहीं आए। तो ये सब इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना है। मैंने गुजारिश की हमारे मेरे अच्छे दोस्त डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर से, जिन्होंने एमबीबीएस की है जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से और मेंटोरशिप लगातार कर रहे हैं सालों से, खूब सारे स्टूडेंट्स को डॉक्टर बना चुके हैं। वो आपको बताएंगे कैसे इन सब का सल्यूशन इसी वीडियो में है, और आप अगर उसे फॉलो करते हैं, इवन दवाइयां भी बताएंगे जिससे आप उस दिन एंजाइटी और पैनिक अटैक से बच सकते हैं। तो पूरे वीडियो को सुनिएगा। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, और अगर हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम चाहिए तो आप नंबर जानते हैं, नीचे लिखा हुआ आ रहा है 72300533, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। जुड़े रहिएगा और सुनिए सर को। नमस्ते डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। 3 मई को वो दिन है जब 2 बजे आप ये महसूस करेंगे कि मुझे अब कुछ याद नहीं है। और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि उनको कुछ याद आया ही नहीं। ये बहुत बड़ा सच है कि एग्जाम वाले दिन आपको सिलेबस से फाइट नहीं करना है, आपको अपने हार्मोन से फाइट करना है। मैं स्टेट ऑफ हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बॉडी के हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपका अमिगडाला ट्रिगर होता है कि यार कहीं ना कहीं दिक्कत है, यार कुछ ना कुछ पेन है। वो हाइपोथैलेमस तक मैसेज भेजता है और उससे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो अल्टीमेटली एड्रेनलिन को एक्टिवेट करता है। एड्रेनलिन और कोर्टिसोल थोड़े टाइम बाद वो भी आपका बढ़ जाता है। आपका पढ़ा हुआ आपको लगता है कि सब कुछ गायब हो जाता है क्योंकि वो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शन को डिप्रेस कर देता है। तो ये बहुत बड़ा सच है कि एग्जाम वाले दिन में हार्मोन से फाइट करना है मुझे। एग्जाम वाले दिन कौन जीतेगा? जिसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बेटर काम करे। बस इतनी सी लड़ाई है। और इस लड़ाई को फाइट करते करते कई बार लोगों को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लग जाते हैं और वो हमेशा हमेशा इस युद्ध में रह जाते हैं। तो अब मुझे जान लेना है कि अगर मैं शांत रहूंगा तो मैं बेहतर करूंगा, बिकॉज शांति से स्पीड आती है। मैंने यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 5 बजे तक जो सबसे ज्यादा शांत रहेगा वही इस एग्जाम को क्रैक करेगा। तो ये पहली चीज है। अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी आपको एक फेक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार मैं कुछ भी सर्च करता हूँ चैट जीपीटी पे देख लेता हूँ, तो फेक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ये जेमिनाई आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि कोई एआई दूसरा टूल आपने डाउनलोड कर रखा है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। टीचर्स के यूट्यूब वीडियो देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस वो होता है जो आपको आंखें बंद करने के बाद में आता हो। अगर आंख बंद करने के बाद में आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी समझ शून्य हो जा रही है, तो मान के चलिएगा कि 3 मई को 2 बजे आप फिर शून्य महसूस करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं कंटेंट मेमोराइजेशन और कंटेंट समराइजेशन पर फोकस करूं। ये यहां मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, कंटेंट समराइजेशन और मेमोराइजेशन। यानी कि XYZ जो भी चैप्टर है ना, अगर मैं उसको दिमाग में सोच पा रहा हूं, लेट्स सी मैं बात करता हूँ केमिकल काइनेटिक्स, और मुझे वो याद है आंख बंद करने के बाद भी, तो जब मैं कितना ही पैनिक मोड में चला जाऊं वो मुझे याद ही रहेगा एग्जाम में भी। इट्स अ गेम ऑफ मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद काम करना शुरू करती है, उस पीडीएफ को देखकर लेक्चर देखते हुए काम करना शुरू करती है, या किसी एआई मॉडल को यूज करते हुए काम करना शुरू करती है, तो आपकी मेमोरी आपकी नहीं है, वो किसी दूसरे से उधार ली हुई है। और इसीलिए इस केस में आप पैनिक अटैक में चले जाएंगे। एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार हम ईगो फाइट करते हैं।
बच्चे ये मानते हैं कि यार हमने तो अब की ज़बरदस्त तैयारी करी है, अगर फर्स्ट रैंक आएगा तो मेरा ही आएगा, किसी और का आ ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है कि जैसे मान लो यहाँ मैंने मेंशन किया कि 10 क्वेश्चन दे आर वे मोर इंपॉर्टेंट देन द 180 क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं एग्जाम देने गया और मैंने पहला ही सवाल देखा मेरे को नहीं आता है, अब मैं या तो ईगो फाइट करने लगूं कि नहीं नहीं, मैंने तो प्रॉमिस किया था कि 3 मई तो मेरी होगी, एमबीबीएस की सीट मेरी होगी, एम्स दिल्ली मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, आई विल क्रैक दिस एग्जाम एनी हाउ, बट यू एंड अप लूजिंग द बैटल। पिछले साल ऐसे मैं कई बच्चों को देख चुका हूं, यानी कि 2025 में, जो ईगो फाइट पे चले गए थे कि पेपर टफ आया तो क्या हुआ, हमको तो हमारे सर ने मोटिवेट करके भेजा था, डिफरेंट कोचिंग्स जो भी है, कि भाई फर्स्ट रैंक आएगा तो तेरा ही आएगा वरना किसी का ही नहीं आ सकता। और सर हम तो फिजिक्स पहले सोल्व करने वाले थे तो हम करने लगे, अब जब टफ थी तो किससे हुई नहीं, लेकिन हम ईगो फाइट में इतना उलझ गए कि तेरे से नहीं होगा तो किसी से ही नहीं होगा, और हमने फिजिक्स में 2 घंटे कमा दिए। तो बायो और केमिस्ट्री जो सबसे हो रही थी थोड़ी बहुत, वो भी हमसे ना हो पाई। तो ईगो फाइट नहीं करना है, आपको ये समझ लेना है कि मैं जब 3 मई को 2 बजे एग्जाम देने घुसूं तो शुरू के 15 मिनट में मैं कम से कम 10 से 12 सवाल सही कर दूं ढूंढ कर कि भाई तूने ये सवाल कर दिए हैं, बजाय कि मैं 15 मिनट में तब पैनिक हो जाऊं कि यार ये भी मुझसे नहीं आया, ये भी मुझको नहीं आया, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये तो मेरे से हिल ही नहीं रहा है, इसका मुझे फॉर्मूला पता नहीं, ये मेरे सिलेबस में मैंने छोड़ रखा था, ये पता नहीं सवाल आउट ऑफ सिलेबस का लग रहा है। अगर इन हालात में आप फंस गए ना तो आप ऐसे पैनिक मोड में घुस जाओगे जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होगा। तो आई हैव टू मेंटेन व्हाट 10 क्वेश्चंस, सिलेक्शन ऑफ द 10 क्वेश्चंस विल डिसाइड योर सिलेक्शंस। तो इस चीज को हमको समझ लेना है। फिर एक माइंड फ्लक्चुएशन होता है कि यार पेपर बहुत टफ आ गया, अब अरे यार हमने तो साल भर तैयारी करी थी और पेपर बहुत टफ आ गया, या मान लो पेपर बहुत इजी आ गया। पेपर जब बहुत टफ आ जाता है तो बच्चा पैनिक कर जाता है कि यार अब मेरा नहीं होगा बाकी सबका हो रहा है, जबकि सच्चाई क्या है, किसी का ही नहीं हो रहा, मतलब पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, सिलेक्शन तो वही जितनी सीटें उतना होना ही है। तो हमें उन हालात में भी थोड़ा सा शांत रहना है कि भाई पेपर टफ है, मुझसे नहीं हो रहा तो बहुतों से नहीं हो रहा होगा, आई जस्ट हैव टू बी काम, आई जस्ट हैव टू बी फोकस्ड, और मुझे जितना आ रहा है वो उतना आ रहा है कि जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। और मान लो पेपर इजी आ गया तो कई लोग इतने हाइपर एक्साइट हो जाते हैं कि वो 20-30 सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, यानी कि उनके उतने ही नंबर आए हैं जितने टफ पेपर में आते, और ये लोग आउट ऑफ कंपटीशन चले जाते हैं जो हाइपर एक्साइट हो जाते हैं। तो बात वही है, डिप्रेशन की पैनिक अटैक में चले गए, एक्साइटेड में बिल्कुल ये तो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला सीन हो गया वहां पर, हाँ केक वेक कट रहे हैं कि वाह सिलेक्शन हो गया, दो केस में आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो हमको अपने बच्चे को, या अगर आप खुद स्टूडेंट है, अपने आप को समझाना है कि एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, डाउन भी। मैं कुछ मेडिसिन की बात भी करूंगा कैसे अपने आप को आप शांत रखते हैं। एक चीज समझ लो, हमारे जो नाक है, नोज है, उसमें एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, एक राइट नॉस्ट्रिल है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग यानी कि LNB, जिसको मैं AB क्रिया भी कहता हूं, जिसका वीडियो आप OTT भारत पर डिटेल में देख सकते हैं, AB क्रिया। इसके अभ्यास से आप स्वयं को शांत रख सकते हैं, खुद को ज्यादा खुश रख सकते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का ज्यादा सामर्थ्य दिखा सकते हैं। वरना आप सरेंडर कर देंगे और सिलेंडर वैसे नहीं मिल रहा, तो सरेंडर भी आप हो गए, सिलेंडर भी नहीं है, फिर हमारा जो है वो सत्यानाश होना तय है, ये आप पक्का मान के चलिएगा। तो मैं एग्जाम से आज से, जब आप जैसे इस वीडियो को देखें, तो मैं कामनेस की प्रैक्टिस करूं, मैं शांत रहने का अभ्यास करूं, क्योंकि आपको पता है जब हम लट्टू को घुमाते हैं तो लट्टू बहुत तेज घूम रहा होता है ना, लट्टू बहुत तेज घूम रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि चल ही नहीं रहा है, और जब रुकने लगता है तो फड़फड़ाने लगता है। स्पीड कामनेस से आती है, और नीट को स्पीड पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है, आपने सुना होगा ऐसा सॉन्ग, जैसे नीट को स्पीड पसंद है। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 बजे आप एक बात कहेंगे कि आता तो था लेकिन भूल गए,
आता तो सब था, टाइम कम पड़ गया। ये दो ही बातें होती है, बस दो ही बातें होती है। मतलब आप सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आप खुद के हार्मोन्स को मैनेज नहीं कर पाए। सिंपल सा गेम है। अगर आप खुद के हार्मोन्स को मैनेज कर लेते हैं तो आप इजीली क्रैक कर लेते। हाँ, अब मैं आगे बढ़ूं। ये दो मेडिसिन है जो मैं हर साल बच्चों को सजेस्ट करता हूं। उससे पहले एक चीज समझ लो। अगर आपको लगता है ना कि यार मुझे तो फर्क फर्क नहीं पड़ता, मुझे 26 का कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना मुझे 26 देना है, ना मुझे टेंशन है उसकी, तो भाई नीट 2027 के लिए हमने नीट काका जी ऐप के ऊपर बैचेस लॉन्च कर दिए। दीज बैचेस आर फॉर बिगिनर्स। मतलब जिसके बेसिक्स ही हिले हुए हैं वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर चुका है। ये चारों वर्जन में बैच आता है। विश्वास बेसिक है, प्रो मैक्स है और प्रो मैक्स प्लस है। बट ऑल दीज बैचेस आर डिजाइन फॉर द बिगिनर्स, जहां हम लोग बेसिक से बिल्कुल उसको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और 11, 12 और 13, यानी कि 13 अप्रैल से उसके बेसिक्स की क्लासेस आपको ऐप पर मिलना शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, हम आपको कुछ गाइडेड लेक्चर्स भी देंगे। और अब की बार विश्वास बैच में PCBM क्लासेस हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मेंटरशिप। ये मेंटरशिप वर्ड नहीं होगा, रेगुलरली इसकी क्लास होगी, वीकली एक क्लास होगी, दैट आई विल बी टेकिंग। ठीक है, तो ये यहां से आप परचेज कर दें। अब यहां बात करते हैं टिप्स लाइक प्रो बाय योर ब्रो। क्या है ये दो चीजें? देखिए, एक का नाम है प्रोपेनोलॉल, ये एक बीटा ब्लॉकर है और इसको हम परफॉर्मेंस ड्रग भी कहते हैं। अगर आपका अमिगडेला डेंजर को ऑब्जर्व कर लेता है, हाइपोथैलेमस तक मैसेज भेज देता है, तब भी हाइपोथैलेमस जब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहेगा तो ये उसको एक्टिवेट नहीं करने देगा। इसको परफॉर्मेंस ड्रग बोलते हैं। 10 mg आप एग्जाम वाले दिन ही ले, या आप किसी टेस्ट में एक बार लेके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आप ज्यादा काम है, हार्ट रेट नहीं बढ़ रही है, पैनिक जैसा कुछ फील नहीं हो रहा, आप शांत फील कर रहे हैं। फिर दूसरी है ये ब्राह्मीवटी, ये आयुर्वेदिक ड्रग है। ये आपकी नर्व्स को स्ट्रांग करती है, जिससे आप घबराते नहीं है, डरते नहीं है, और आपका अमिगडाला ट्रिगर ही नहीं करता है, यानी कि रूट कॉज ही खत्म है। ये हर इंसान ले सकता है जिसको लगता है कि मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं, मैं घबराता हूं, मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मेरे को पसीना आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सपने आते हैं, नींद नहीं आती। लाइफ टाइम भी ले सकते हो उसको, बट अभी आप लेना शुरू करोगे तो 1-2 महीने तक आपको सिग्निफिकेंट फायदा होगा। और ये इमीडिएट यूज के लिए प्रोपेनोलॉल बोलते हैं इसको। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और मैं नीट और जेईई फ्रेंड्स की इसी तरीके से मदद करता हूं। आप इस वीडियो को अगर देख चुके हैं, किस पोर्शन से आप एक्शन लेना चाहते हैं मुझे बताइएगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। 3 मई को लड़ाई सिलेबस की नहीं होगी, हॉर्मोन्स की होगी। और अगर आप ईगो फाइट में चले गए कि मेरा पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन मैं करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट इन टू द एम्स दिल्ली, आप नर्सिंग में भी नहीं जा पाओगे। आपको 10 क्वेश्चन सेग्रीगेट करने ही करने हैं, अपनी ईगो को साइड में रखना है और कामनेस की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप शांत रहोगे उतना आपका परिणाम बेहतर आएगा। 5:15 बजे सेलेक्ट वही होगा जो शांत रहेगा, बाकी सब ड्रॉप की तैयारी करेंगे। और जब आप ड्रॉप की तैयारी करें तो अब की बार अनाड़ियों के साथ ना करें। नीट का गजब को डाउनलोड करें। नमस्कार।